बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्वण तुमेव मम देव देव देव। वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलागार जैसे वतन रोते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न आसे सर्वप्रम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीविका निस्तारने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को उतारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास से अपना कीजिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 13 जुलाई 2022 बहुत ही पूरे विश्व में आज बहुत ही एक अद्भुत दिन है गुरु पूजा का। आज हर इंसान जो किसी को भी मानता है, आज लोग जो हैं धार्मिक स्थलों पर जाकर कोई अपने अपने गुरुओं को, अपने अपने प्रभुत्वों को, अपने अपने जो भी जिसका जो है लगाव है, आचार्य हैं, संत हैं, महात्मा हैं, जो जिसको मानता है, भगवान कृष्ण के आज सब जगह, आज पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, देश विदेश की बात भी कर रहा हूं, तो सभी जगह आज अपना लोग अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं। आज हम गुरुमुखों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अनंतपुर के अंदर, अनंतपुर धाम के अंदर आज बहुत सुंदर नज़ारे जो आ रहे हैं देखने को। कल स्नान का दिन था सरोवर के अंदर। आज जो है सभी ने अपने अपने गुरु महाराज जी के सन्मुख होकर वचन सुने और अपना इस पावन पवित्र त्यौहार को मनाया गुरु चरणों के अंदर। और जिन्होंने गुरु चरणों में अपना त्यौहार मनाया वो भाग्यशाली जीव जो हैं, वो गुरुमुख जो हैं, बहुत ही उनका एक भाग्य है। और जो है हमारे मालिक तो ये कहते हैं कि चाहे आप दूर रहें, कहीं भी रहें, अगर आप हमें याद करते हो तो हम आपको भी बहुत याद करते हैं। अगर हम नहीं जा पाए तो ये बात नहीं है, प्रभु हमारे को भी वहाँ बैठकर जो है अगर हम याद करेंगे तो हमें यहाँ भी दर्शन जरूर दे रहे होंगे और दे रहे हैं। जो नहीं जाता, अपने गुरु से प्यार करता है, तो उसका तो मन थोड़ा यहाँ पर रहकर वहाँ की लीलाओं को जो है वो याद करता है कि किस तरह अभी त्यौहार मनाया जा रहा होगा, किस तरह जो है मंदिरों के अंदर जो है मथा टेका जा रहा है, किस तरह लोगों का जो है वहाँ पे अपने गुरु के चरणों में कितनी खुशियां मनाई जा रही होंगी, जो मैं बयान नहीं कर सकता। क्योंकि जो है इतने त्यौहार हम देखते हैं तो अनंतपुर के त्योहारों का जो है नज़ारा ही अलग होता है। इस तरह से जो है आज हर तरफ जो है गुरुमुख जो अपने गुरु का, चाहे नंगली साहब हैं, कहीं भी हैं, लोग सब अपने अपने गुरु का पूजन कर रहे होंगे और सभी मना रहे हैं। ऐसे व्हाट्सएप आ रहे हैं कि लोग कितनी खुशियों से सुबह सुबह गए हैं। सभी भाग्यशाली जीव हैं। सभी को मेरा शत शत प्रणाम है अपने गुरुओं के चरणों में। मैं यहीं से अपना जो है
और जो है आज हमने भी, सभी ने जो यहाँ रहे होंगे उन्होंने भी अपना आरती पूजा सेवा सिमरन सत्संग किया होगा। आज का दिन ही कैसा है, जो गुरुओं का दिन है। कोई मदर डे होता है, कोई फादर डे होता है, तो आज गुरु डे है। और सभी अपनी जो है अपना कुछ भी मन के अंदर भाव को निकाल कर जिसको भी मानते हैं आज अपने दान पुण्य भी करें, अपने गुरु के चरणों में अपना ध्यान भी लगाकर बैठें। और जो है जो कहीं नहीं जा पाए वो अपने घर में बैठकर अपने जिसको भी मानते हैं उसको अपना जो है, जो कोई माँ बाप को मानता है कि जी मेरे गुरु हैं, तो वो अपने माँ बाप के चरणों में शीश नवाए। जो भी है श्रद्धा पूर्वक जो है ये त्यौहार जो है पूरे हिंदुस्तान में हर जगह मनाया जा रहा है। तो सबको बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत बधाई। आज हम शुरू करते हैं अमृत वचनों के साथ। प्रेम की साकल में प्रभु बन जाते हैं। श्री सतगुरु का ध्यान करने से ही आपके मस्तक में जगमग ज्योति प्रकाशित होगी और अज्ञान के तिमिर को विनष्ट करेगी। ना किसी से घनिष्ठ मैत्री और ना किसी से वैर होना चाहिए। मालिक के दर से सबके लिए दया की ही याचना करनी चाहिए। अपनी की हुई भलाई और दूसरों के द्वारा की हुई बुराई भुला देनी चाहिए। पूरे सद्गुरु अधिकारी सेवक को एक क्षण में भी आत्म ज्ञान दे देते हैं। पूर्ण सद्गुरु अधिकारी सेवक को एक क्षण में ही आत्म ज्ञान दे देते हैं। उसके भीतर से तू मैं का अवगुण निकाल उसे निर्वाण पद प्रदान कर देते हैं, जहां मैं अपने प्रीतम के संग प्रसन्नचित रहता है। श्री सद्गुरुदेव की कृपा अमूल्य है, उसके पात्र बनने का यत्न करिए। अन्य सब बातें भुलाकर सद्गुरु शब्द को स्मरण रखो। अगर आपसे नम्रता होगी तो श्री सद्गुरु कृपा की वृष्टि आपको सदैव कृत्य करती रहेगी। श्री सद्गुरुदेव का आश्रय होगा तो अन्य बंधनों से मुक्त हो जाओगे। सद्गुरु को अंग संग जानने में ही तुम्हारा कल्याण है। यदि आपका हृदय मालिक से मिलने के लिए आतुर है तो मालिक को आपसे मिलने में भी देरी नहीं लगेगी। यदि आप मालिक की कृपा चाहते हैं तो उसके दासों की चरण रज बनकर उनके प्रसन्नचित से सेवा करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र किसी भी श्रेणी का क्यों ना हो, सब प्रभु की भक्ति के अधिकारी हैं। जिनसे आपकी मैत्री है या सच्चा हित है उन्हें भी आप ऐसी ही शिक्षा दें जिससे वह श्री कृपा के पात्र बन जाएं। मालिक से अगर मिलना चाहते हो तो उनके प्यारों से मिलो और उनके परामर्श के अनुसार चलकर मालिक से मिलने का यत्न करो। आपका सच्चा धन नाम है, वही पूंजी अंत तक साथ देगी। आत्मिक मार्ग में चलते समय यदि कष्ट आवे तो उन्हें शांतिपूर्वक सहन कर लेना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, अपितु कृपा की याचना करनी चाहिए। जैसे बालक को रोते हुए देखकर मां उसके पास आए बिना नहीं रह सकती ही, वैसे ही भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान आने में एक भी क्षण विलंब नहीं करते। मालिक से लाखों करोड़ों ना मांगकर केवल उसकी कृपा मांगनी चाहिए, जिससे जीव मालामाल हो जाता है और कृतकृत हो जाता है। चिंताएं एवं व्यर्थ के विचार भीतर से बहिष्कृत कर दो। अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व सद्गुरु पर डालकर सदैव उनका ध्यान करो तो अनंत का स्रोत बहना आरंभ हो जाएगा। जो सेवक मालिक के ध्यान में लीन रहता है उस सेवक का कष्ट मालिक नहीं सहन कर सकते, वह उनका कष्ट स्वयं ले लेते हैं। जिनमें मालिक के पुरातन संस्कार हैं, जिसमें भक्ति के पुरातन संस्कार हैं, मालिक उसे जानते हैं। उसमें यदि कुछ विपरीत मानवीय विचार भी होते हैं तो सद्गुरु अपनी कृपा से उन्हें भक्ति में बदल देते हैं। यह जीवन परोपकार के लिए ही प्राप्त हुआ है।
इसलिए तुम स्वयं दुख सहन कर दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास कर। गुरुमुखता का यह पथ तनिक कठिन है, यह मूल्यवान वस्तु अलभ्य है। शूरवीर इसे सिर की बलि देकर प्राप्त करते हैं, परंतु कायर इसमें वंचित रह जाते हैं। यदि जगत में तूने परोपकार नहीं किया तो यहां से खाली हाथ जाएगा। गुजरा हुआ समय फिर हाथ नहीं आएगा, तू तलियां मलमल पछताएगा। तुम मालिक की अंश आत्मा हो, माया के फंदे में पड़कर तुम मालिक को विलग ना समझो। हाउ मैं से पृथक होकर सत्य में तलीन हो जाओ। सद्गुरु और सेवक का नाता भी वचनों से संबंधित है। यदि वचन मोड़ा तो नाता तोड़ा और अथाह दुख की ओर मुख किया। एक अकेला होता है और एक और सम्मिलित हो जाने से 11 हो जाते हैं। इसी प्रकार जिसके साथ संपूर्ण विश्व का मालिक है उसे किंचित मात्र भी कष्ट नहीं होता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। ये थे शांति वचन भंडार से आपको अमृत वचन सुनाए गए। एक एक वचन जो है वो आपको जो है दोबारा सुनने लायक है कि कम से कम जो है। कल हमने परसों आपको आत्म बोध में से आत्म कल्याण के 5 साधन बताए थे, जो हमारे गुरु महाराज जी अपने सत्संग में जो हमारे नियम हैं अनंतपुर के बनाए गए हैं। आरती पूजा, निष्काम सेवा, सत्संग, भजन अभ्यास, श्री दर्शन। तो आज आपको श्री आरती पूजा के बारे में कुछ जो है सत्संग सुनाते हैं। श्री आरती पूजा वंदना आराधना प्रति रोज सतत रहे लवलीन में, भव का नाशे रोग। सतगुरु और परमात्मा अभिन्न है, पूर्ण सतगुरु ही परमात्मा स्वरूप हैं। सतगुरु की भक्ति, सेवा तथा पूजा सर्वश्रेष्ठ है। धरातल पर सतगुरु ही वे महापुरुष हैं जिनकी आराधना परमात्मा की आराधना है। पूजा तथा आराधना के महत्व को पूर्णता समझने हेतु हमें उनके अर्थ का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आरती शब्दों का अर्थ है आत्मा का प्रभु परमात्मा की ओर प्रेम तथा आकर्षण। बाह्य रूप से प्रज्वलित ज्योति से पूजा की जाती है। इस प्रज्वलित ज्योत का गहरा अर्थ है, यह ज्योत हमें दर्शाती है कि हमारी आत्मा में, हमारे अनंत स्थल में परमात्मा की ज्योत निरंतर जग रही है। महापुरुषों का इशारा है कि उस ज्योत का दर्शन करो। जलती हुई ज्योत सतगुरु के ज्योति में स्वरूप के चारों ओर गोल घेरे में फेरी जाती है। इसका मतलब है सतगुरु के दीप्ति युक्त स्वरूप के चारों ओर एक प्रभा मंडल है। उसकी छवि से प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित होती हैं। उसकी छवि से ही उनका इलाही नूर झरता है। जब आरती फेरी जाती है तो सतगुरु के पावन शरीर से निकली पवित्र किरणें आरती की ज्योति को भी पावन कर देती हैं। तत्पश्चात उस ज्योति को अपने हाथों से अपनी आंखों पर, अपने हृदय में धारण करते हैं। उस ज्योति की धारण करने से हमारे दिव्य चक्षु खुलते हैं, हृदय प्रकाशित होता है। आरती पूजा के समय दोनों हाथ जोड़कर उच्च स्वर में मुख से आराधना, वंदना और महिमा के पद गाए जाते हैं। ये वे प्रार्थनाएं प्राय प्रातः तथा संध्या समय ही की जाती है। वे दोनों समय ऐसे हैं जब सारा वातावरण शांत, शीतल तथा शुद्ध होता है। सूर्योदय तथा सूर्य अस्त का समय ही आरती पूजा का समय होता है, अर्थात जीवन के परम तथा अंत में जीवन मालिक की याद में ही बीते। जब हमें अपना ध्यान, मन व विचित पूर्णता पूजा में लगा देना चाहिए। अगर जीव सच्चे दिल से श्री आरती पूजा करता है तो जीव की 5 ज्ञान इंद्रियां रूप, शब्द, गंध, रस व स्पर्श सब प्रभु की ओर केंद्रित हो जाती हैं। रूप नेत्रों से हम अपने सद्गुरु के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। शब्द कानों से हम आरती की मधुर ध्वनि सुनते हैं। आरती के समय मंजीरे तथा अन्य वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं जो हमें अंतर्मुखी होकर अंतर्ध्वनि सुनने का इशारा देते हैं।
जीवा से आरती गाई जाती है। गंध, सुगंधित फूल व अगरबत्ती इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है। प्रेम भक्ति की खुशबू से वातावरण पूर्णतः सुगंधित हो जाता है। रस, श्री आरती पूजा के पश्चात चरणामृत पान करते हैं, जिससे जीव का हृदय अमृतमय हो उठता है। स्पर्श, जब जीव परमात्मा की आराधना में पूर्णता तल्लीन हो जाता है तो आत्मा व परमात्मा का दिव्य मिलन होता है। आत्मा परमात्मा के आंतरिक स्पर्श से उज्जवल हो जाती है। इस प्रकार जब श्री आरती गाई जाती है तो मन एक केंद्र बिंदु अपने इष्ट देव पर एकाग्र हो जाता है। मन और माया पर विजय प्राप्त करने का श्री आरती पूजा सर्वोत्तम साधन है। आत्मा निर्मल व स्वच्छ हो जाती है। श्री आरती पूजा के प्रारंभ व समाप्ति पर बोले गए जयकारों का भी बहुत महत्व है। प्रभु की महिमा का जयकारा आरंभ में गाया जाता है, यह प्रभु मुझे शक्ति प्रदान करो, या आपकी कृपा से मैं मन माया पर विजय प्राप्त करूं। समाप्ति पर फिर जयकारा गाया जाता है कि हे प्रभु, आपके पूजन से, आपकी कृपा से ही मन माया पर विजय प्राप्त करना संभव हो सका है। अर्थ यह है, मन सच्ची प्रार्थना से जीत लिया गया है। हम हाथ जोड़कर पूजा करने से और अर्पण की मुद्रा में तात्पर्य हैं कि हे प्रभु, मेरी 10 इंद्रियां व एक मन आप अपनी ओर मोड़ दीजिए, अर्थात मैं अपना पूर्ण अस्तित्व आपकी समर्पित करता हूँ। प्रार्थना का अर्थ ईश्वर की महिमा का गायन है। प्रार्थना में दृढ़ विश्वास अनिवार्य है। प्रार्थना प्रभावशाली है, इसके लिए पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हर परिस्थिति में केवल परमात्मा भी हमारा रक्षक है तथा हमारी सच्ची ओट आचरा है। प्रार्थना सदैव हार्दिक होनी चाहिए। सच्चा भक्त प्रार्थना करते समय स्वयं को मालिक की मौज में समर्पित कर देता है, इसलिए प्रार्थना निरंतर होनी चाहिए। प्रभु के दिव्य नाम का उच्चारण होठों से, दिल से, भावना से दिव्य स्वरूप का निरंतर ध्यान करते हुए करना चाहिए। उसकी शरणागति और भक्ति पाने के लिए असीम कृपा की याचना करनी चाहिए। आधुनिक युग में अधिकतर लोग एक ही प्रार्थना को बार बार करना व्यर्थ और तुच्छ समझते हैं, उसे जन संधारण की मंद बुद्धि मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे उसके रहस्य को नहीं जानते। वे ये नहीं जानते कि किस प्रकार बार बार होठों से किया गया स्वरों का उच्चारण अति सूक्ष्म रूप में एक सच्ची प्रार्थना बन जाता है। वे आंतरिक गहराइयों में डूबकर आत्मा से मिलकर उसमें प्रकाश और दिव्यता लाता है और जीव को परमात्मा से मिलने के लिए अग्रसर करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम प्राय कुछ समय के लिए संसारिक मोह माया से दूर हो जाते हैं। उस समय हम शरीर से ऊपर उठ जाते हैं और अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। प्रार्थना द्वारा हम उस परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद पाने की हृदय से याचना करते हैं। प्रार्थना आत्मा का आधार है, वह हमारे स्वभाव का एक अंश है। जिस प्रकार हमारे जीवन के लिए आहार अनिवार्य है, उसी प्रकार आत्मा के लिए प्रार्थना आवश्यक है। प्रार्थना ईश्वर से मिलने के लिए याचना है। वे आंखें धन्य हैं जिससे प्रभु प्रीतम की याद में आंसू के मोती झरते हैं। प्रार्थना आत्मिक शक्ति का स्रोत है। सच्ची प्रार्थना से तात्पर्य है आत्मा बंधन मुक्त होकर परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है। सच्चा भक्त प्रार्थना करते समय स्वयं को प्रभु की मौज पर छोड़ देता है। यह सच्ची ज्योति के लिए प्रार्थना है। प्रार्थना भक्त को ईश्वर के समीप लाती है, जो सर्वव्यापक ज्योति पुंज निराकार तथा पवित्र है, जिसके द्वारा सारे पाप और दोष धुल जाते हैं और भक्त उस ईश्वरीय गुणों को मन में धारण करता है जो उसे दिव्यता की ओर ले जाते हैं। प्रेम भरी प्रार्थना का गहरा आनंद आत्मा को विभोर करता है। प्रार्थना के द्वारा भक्त अपनी हृदय की गहराई में डुबकी लगाता है और परम सुख में विलीन हो जाता है। अपने अस्तित्व को परमात्मा विलीन कर देता है। पुनः जब वह इस संसार में अपने अस्तित्व का आभास भी करता है तो हर वस्तु उस अनंत परमात्मा की ज्योति से प्रकाशित देखता है। प्रार्थना में निस्वार्थ भाव की स्थिति प्राप्त करना साधक के लिए सरल नहीं।
इसके लिए सद्गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सद्गुरु की दया दृष्टि और प्रेम ही सदैव रक्षक साधक की सहायता करना है। पूर्ण समर्पण भाव से की गई प्रार्थना तुरंत ही सुनी जाती है। विश्वास दृढ़ हो जाता है। जीव की आत्मोन्नति और पवित्रता के लिए मार्ग सुलभ व सरल हो जाता है। प्रार्थना में सबसे आवश्यक है प्रेम और भक्ति भाव। इसके बिना परमात्मा को प्रार्थना नहीं कहा जा सकता। भक्ति व पूर्ण प्रार्थना का आश्चर्यजनक प्रभाव होता है। भक्त की ऐसी तमन्नता परमात्मा को अपनी ओर शीघ्रता से खींच लाती है। यही कारण है संत महापुरुषों ने फरमाया है कि हृदय को सम्मिलित किए बिना अर्थात भावना के बिना केवल शब्द उच्चारण करने की अपेक्षा हार्दिक मूक प्रार्थना श्रेष्ठ है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को सच्ची प्रार्थना का महत्व दर्शाना चाहा। अर्जुन बाहरी दिखावे का व आडंबर बहुत करता था। जब भी भगवान शिव की पूजा करता ढेरों मन फूल चढ़ाता, अगरबत्ती व दिए जलाता इत्यादि आदि अत्याधिक समय इन आडंबरों के आयोजन में बिता देता। लेकिन उसका भाई भीम शीघ्र ही पूजा से निवृत्त हो जाता। किंतु यह पूजा अत्यधिक निष्ठा लगन व ध्यान मगन होकर करता था। अर्जुन को अहंकार था कि वह महान भक्त है, अतः वह अपने भाई को नादान समझता था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके हृदय की बात को भाप लिया एवं उसे सबक सिखाना चाहा। उन्होंने अर्जुन के समक्ष कैलाश पर्वत की यात्रा का प्रस्ताव रखा। उसने प्रस्ताव सहज स्वीकार कर लिया और कैलाश पर्वत की यात्रा पर भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन चल दिए। यात्रा के दौरान उन्होंने देखा एक व्यक्ति अनेक प्रकार के सुंदर फूलों की बैलगाड़ी भरकर उसे शीघ्रता से नीचे जा रहा है। अर्जुन हैरान हुआ और उत्सुकतावश उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? वह व्यक्ति अधिक व्यस्त था। वह बिना उत्तर दिए वहां से चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन चलो इसका पीछा करें और पता लगाए कि वह क्या कर रहा है। उन्होंने उसका पीछा किया और शीघ्र उस व्यक्ति के करीब पहुंच गए। वह जल्दी अपनी बैलगाड़ी वहां से फूलों के ढेर के पास खाली कर रहा था। उन्होंने यह भी देखा कि वहां फूलों की अनेक बैलगाड़ियां खाली हो रही हैं। अर्जुन से रहा ना गया। उसने पूछा, कृपा करके बताइए आप क्या कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, आप मुझसे बार बार प्रश्न कर रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है, अभी बहुत सा काम पड़ा है। अभी तो फूलों की आधी गाड़ियां लाए हैं जो कल पांडुपुत्र भीम ने मंदिर में अर्पित की थी और उसकी अगली पूजा का भी समय होने वाला है। कल के अर्पित फूल हमें उनसे पहले हटाने हैं। अर्जुन हैरानी से बोला, मेरा ख्याल है आपको गलती लग रही है, वे पांडुपुत्र अर्जुन द्वारा समर्पित गए फूल होंगे। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, ये भीम की ही भेंट है। वह अटूट श्रद्धा लगन व आकर्षित होकर आराधना करता है। प्रेम और भक्ति से उसका हृदय ओतप्रोत होता है। अर्जुन तो दिखावा अधिक करता है और उसके द्वारा अर्पित फूल अधिक नहीं है। वह टोकरा देख रहे हो, वह ही केवल अर्जुन का है। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे अच्छी तरह आभास हो गया कि श्रद्धा के फूल अमूल्य हैं। उस दिन से वह तन्मन्य होकर आराधना करने लगा। मन को परमात्मा के ध्यान में एक चित्त होकर लगा देना चाहिए। ये सच्ची उपासना है। पूजा में आवश्यक पूर्णता संपन्न जब तक हम प्रेम विभोर तथा तन्मन्य होकर अपने सद्गुरु की निष्ठापूर्वक व विश्वास सहित आराधना करते हैं तो निश्चय ही उनकी दिव्य अनुकंपा का मेह जीव पर अनवरत बरसता है, जिससे जीवात्मा नेहाल उठती है। मैं कोई फूल नहीं चढ़ाता, परंतु हृदय का फूल समर्पित है। मेरे पास कोई सुगंधी नहीं, परंतु प्रेम की सुगंध अर्पित है। मैं अगरबत्तियां नहीं जलाता, परंतु नाम की ज्योति जगती है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा पूर्ण अस्तित्व ही समर्पित है। इस तरह से भगवान अर्जुन ने किस तरह से उसका घमंड तोड़ा। इतने ढेर फूल चढ़ाने से, इतना कुछ करने से भगवान जो है प्रसन्न नहीं होता। वो तो निष्ठा और सच्ची भावना ही जो है इंसान के अंदर जो है और सच्चे मन से जो भक्ति करता है, भगवान उसी को ही उसको जो है स्वीकार करता है। दिखावा, पखंड
इससे कोई फायदा नहीं है। नाम जपें, अपना प्रभु उसी चीज को ही स्वीकार कर लेते हैं। सत्संग श्री प्रथम पातशाही श्री महाराज परमहंस जी महाराज जी का जो है वचन है, समय अनुसार कई बातों में परिवर्तन होता रहता है। सर्वसाधारण का कथन था कि सतयुग में मनुष्य की आयु लंबी होती थी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता था, इसलिए जीवन का आनंद प्राप्त करते थे। कलयुग में थोड़ी आयु में स्वास्थ्य खराब हो जाता है, इसलिए थोड़ी आयु में ही जीवन का आनंद ले लेना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि थोड़ी आयु होने पर शारीरिक सुखों एवं ऐश्वर्य भोगों में आनंद प्राप्त कर लिया जाए। इसका वास्तविक रहस्य संत महापुरुष ये बताते हैं कि सतयुग में भी लोग अत्यधिक समय तपस्या, साधना, गुरु भक्ति में व्यतीत करते थे। सुरत शब्द योग के अभ्यास से धीरे धीरे आत्म संस्कार हो जाता था, जिससे कि सद्गुरु के जीवन का आनंद प्राप्त करते थे। इसी प्रकार यदि कलयुग में भी सुरत शब्द योग की साधना तथा गुरु भक्ति की ओर ध्यान दिया जाए तो थोड़े समय में आत्म संस्कार हो सकता है और जीवन का आनंद प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सुख भजन, अभ्यास तथा आत्मिक उन्नति पर निर्भर है, आयु पर नहीं। संत महापुरुष चेतावनी देते हैं, इसी थोड़ी आयु में ही भजन सिमरन कर जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करें। एक रोज इरशाद हुआ, कहा न पावक जात सके, कहा न समुद्र समाई, कहा न करे अबला प्रबल, के ही जगत काल ना खाई। यश नहीं पावक जर सके, मन ना समुद्र समाये, सुत नहीं अबला जान सके, नाम काल नहीं खाए। आग में कौन सी वस्तु नहीं जलती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, वह कौन सा प्रबल कार्य है जो अबला नहीं कर सकती। संसार में वह कौन है जिसे काल नहीं खा सकता। इसका उत्तर यह है, यश अर्थात लोकोत्तर महापुरुषों की महिमा ऐसी है जिसे आग नहीं जला सकती। मन समुद्र से भी विशाल है, एकमात्र मन ही ऐसा जो समुद्र में नहीं समा सकता। असमर्थ एवं गुणहीन नारी को अबला कहा गया है। ऐसी नारी समस्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्न संतान को जन्म नहीं दे सकती। नाम अर्थात सद्गुरु का प्रदान किया हुआ अंतर का शब्द ही ऐसा है जिसे काल खा नहीं सकता, अपितु नाम से तो काल भी भय खाता है। ये अच्छी तरह आप सुन लीजिए कि ये जो हैं चार बातें जो है जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कही हैं, ये है असली बात है कि जो मन है वो इतना विशाल है कि समुद्र से भी बड़ा उसमें समा नहीं सकता। और नाम एक ऐसी चीज है जिसको काल खा नहीं सकता। और जो है एक जो है अबला जो है, जो असमर्थ और गुणहीन नारी जो है, वो अच्छी संतान पैदा नहीं कर सकती। श्री सद्गुरुदेव दयाल जी ने बताया कि संसार में रहकर संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर उसमें नाम दीक्षा लो, जिसमें काल भी भय खाता है और समुद्र से भी विशाल मन को जीता जा सकता है। मन को समुद्र से भी विशाल इसलिए कहा गया है, मन एक सेकंड में 7 समुद्रों से पार की यात्रा कराता है। जैसे समुद्र की सतह का पानी जैसे समुद्र की सतह का पार पाना कठिन है, वैसे ही इस मन के संकल्प विकल्पों का मिटाना समुद्र की सतह पाने से भी अधिक कठिन है। जब किसी इंद्रिय की पहुंच नहीं, वहां सहज ही पहुंच जाता है, बिना किसी प्रकट अवस्था के। कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी ठंडे श्वास लेने लगता है। ये अपने ख्याली पुकाव बनाता ही रहता है। कभी अपने आप को कंगाल मानता है तो कभी लखपति। ये मन की बात हो रही है। मन कभी अपने आप को लखपति मानता है, कभी करोड़पति मानता है, कभी ठंडे श्वास लेता है, पता नहीं किस किस कल्पनाओं में डूबा रहता है। संकल्प के अनुसार उन भोगों को भी भोग लेता है जो उपस्थित भी ना हो। एक सेकंड में 7 समुद्र पार की तथा अंड ब्रह्मांड की सैर कराता है। उस वस्तु को जिसको उसने कभी देखा या सुना भी ना हो, अनुमान से सिद्ध करके देखता है। अपने आप ही प्रारब्ध को ऐसे सुनारे भविष्य का रूप बना देता है जिसकी कल्पना कई जन्मों तक नहीं की जा सकती। इसी प्रकार सोए हुए भी मन अपना काम करता है।
शरीर तो सोया रहता है, परंतु मन स्वप्न अवस्था में भी देश देशांतरों की सैर करता है। इससे प्रकट हुआ कि ये मन अत्यधिक बलवान है। आप परम संत श्री कबीरदास जी का यह भजन उच्चारण करते हैं, यह मन जालिम जोररी बरजे नहीं माने, जो कि मन को पकड़ा चाहे भागत साकर तोर, सुरनर मुनि सब पच पच हारे, हाथ न आवे चोर, जो हंसा सतगुर के होए राखे मामला कोट। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बचो गुरन की ओट। अर्थ, हे जीव, यह मन अत्यधिक बलवान है, इसने कितना ही रोको फिर भी यह नहीं मानता। जो कोई इसको पकड़ना चाहे दरवाजे तोड़कर अर्थात सब साधनों को निष्फल कर भाग जाता है। देवता, मनुष्य और मुनिजन सब इसे वश में करते हुए हार गए हैं, परंतु यह चोर हाथ नहीं आता। जो सदगुरु का बनकर उसके श्री चरणों में इसे जोड़ देता है, गुरु की चरण शरण ग्रहण कर लेता है, केवल वही इसे काबू कर सकता है। जहां पर मन की इतनी प्रबल शक्ति है, वहां पर सदगुरु की शक्ति भी अनंत है। इसे पराजित करने के लिए सदगुरु का शब्द, सेवा, ध्यान इसे वश में करने के अंकुश है। महापुरुष फरमाते हैं, यह मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार, बांस गड़ी उतरे चढ़े, सब बल जावे हार। यह मन भूत के समान है, जब इसे खाली छोड़ दो तो यह खाने को दौड़ता है। संत महापुरुष फरमाते हैं, जब इसका कोई काम ना हो, इसे बांस पर उतरने चढ़ने के काम पर लगा दो तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। अतः हर समय सतगुरु के शब्द में मन को लगाए रखना चाहिए ताकि लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह बांस अजपा जाप का संकेत है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ही इसकी युक्ति बतलाते हैं। उनकी आज्ञा से, उनके वचन अनुसार चलने से ही इस बलवान मन को वश में किया जा सकता है। तो आज दोबारा से सभी को गुरु पूजा की जय सच्चिदानंद, राम राम। आज जो है अपने सत्संग में ही समाप्त करते हैं। बहुत ही आंखें खोल देने वाला सत्संग है। जिसको थोड़ी कम समझ आई हो वो दोबारा से पढ़े। जय सच्चिदानंद, राम राम।